लहंगा और सेक्स शादी से पहले लड़कियों के दिमाग में बने रहने वाले दो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। कहते हैं शादी मोतीचूर का लड्डू है, जो खाए पछताए और जो ना खाए लज जाए। जो बात पुरुषों और महिलाओं पर बराबर लागू होती है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि लड़कियों में इस लड्डू को खाने का लालच ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी हर परिवार का लक्ष्य होती है, सो जग जाहिर है लड़कियां भी इसके असर से बच नहीं पाती हैं। ज़्यादातर को शादी के सपने देखते हुए ही बड़ी होती हैं, इसलिए जब यह वक्त करीब आने लगता है तो उनके मन में उथल पुथल मच जाना स्वाभाविक है। ऐसा ना भी हो तो भी शादी की बात शुरू होने से लेकर फेरे लेने तक का समय उनके लिए कई मायनों में जिंदगी का सबसे रोमांचक समय होता है। इस दौर में वे एक साथ खुशी, जोश, उमंग, उत्साह, डर और आशंका की स्थिति में होती है। यानी इस समय उनके मन का हाल सटीक तरह से बता पाना लगभग नामुमकिन है। लहंगे की कल्पनाओं में खोई लड़कियां एक तरफ तो शादी के सच होते सपने को जी रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ आने वाले वक्त के लिए फिक्रमंद भी रहती हैं। रेवाड़ी की नेहा यादव जल्दी ही शादी करने जा रही है और इस बात में करते हुए बड़े उत्साह के साथ बताती है, मैं कैसी दिखूंगी, ब्राइड का क्या नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, हर वक्त मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। लेकिन सेम टाइम पर कुछ डर भी सताते रहते हैं। जैसे सेक्स को लेकर दिमाग में एक तनाव है कि क्या होगा, कैसे होगा, हस्बैंड कितना कोऑपरेट होगा। इस बातचीत को लेकर जैसी समझदारी वाली बातें करता है, तो सच में उतना ही मैच्योर होना भी या नहीं। नेहा की तरह लहंगा और सेक्स शादी से पहले लड़कियों के दिमाग में बने रहने वाले दो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें। बहुत सी लड़कियों के लिए शादी एक अलादीन के चिराग की तरह होती है। इससे पहले तक माँ बाप इसी चिराग के सहारे उन्हें उनके सारे अरमान पूरे होने का भरोसा दिलाते रहते हैं। शादी के वक्त खरीद लेना, शादी के बाद घूम लेना, सिर्फ ससुराल में जाकर कर लेना, अपने पति से करवा लेना या फिर पति कर देगा, बस तब तक उन्हें इंतज़ार करना है। कई बार तो लड़कियों को फिल्म देखने, घर के बाहर खुलकर जाने जैसी छोटी छोटी आज़ादी भी सिर्फ शादी के बाद ही मिल पाती है। इन लड़कियों के लिए शादी आज़ादी की सांस लेने की का ही एक मौका है। गोरखपुर की किट्टू पालक इस बात का उदाहरण है। मेरे लिए शादी अपने घर की जेल से मुक्ति का मौका था। अपनी शादी के समय मैं सिर्फ यही सोचती थी कि काश मेरे पति मुझे मेरी जीने, खाने, पहनने, पढ़ने, दोस्तों से मिलने देंगे, मनचाहे रूटीन को जी सकूं, ज़्यादा सो सकूं, ज़्यादा फिल्में देख सकूं। उनका कहना है कि यह भी कह सकते हैं कि यह एक तरह की आज़ादी छीनती है, तो दूसरी तरफ से उन्हें कई मामलों में अपनी मर्जी के काम करने का मौका भी मिलता है। मशहूर लेखक सलमान रश्दी ने 4 शादियाँ की थी। 2008 में एल मैगजीन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहना था, ज़्यादातर लड़कियों को शादी करना अच्छा लगता है, खासकर तब जब उन्हें पहले कभी शादी नहीं की हो, लेकिन उन्हें बस वेडिंग ड्रेस का शौक़ होता है। दरअसल उन्हें वेडिंग चाहिए होती है, मैरिज नहीं। खास ऐसा हो पाता कि आप वेडिंग तो कर पाते हैं, मगर उनके बाद मैरिज ज़रूरी नहीं हो। रशीद की बात पर ना भी जाएं और अपने आसपास की लड़कियों पर गौर करें तो हमें पाएंगे कि ज़्यादातर लड़कियां शादी के लिए सिर्फ सज धज कर तैयार हो पाती हैं, मानसिक स्तर पर नहीं। बाजार और समाज के पुरुषोत्तम ढांचे को पोसने वाली परंपराओं ने लड़कियों को लहंगे और गहनों के सपने दिखा कर करना ही सिखाया है, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव के लिए तैयार करने का जिम्मा किसी ने नहीं उठाया। इसके उलट लड़कियों को तो यह बताया जाता है कि अब उसकी सारी जिम्मेदारी पति पर है। हालांकि बदलते वक्त में लड़कियां अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करने लगी हैं, तब में से कई इस मायने में बदलाव आ रहे हैं। हाथरस की विनीता शर्मा सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते हैं। उम्र 33 उम्र पार कर चुकी हैं। विनीता को
लगता है कि वे शादी के लिए तैयार है। वे बताती हैं कि मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरी 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। मैंने उन्हें शादी की शॉपिंग के लिए खुश होते हुए देखा। फिर उन्हें डर भी हुआ कि वो नए परिवार जाने के लिए ज़िंदगी शुरू करने वाली हैं, लेकिन इस डर के सजने संवारने और शॉपिंग के सपनों के नीचे दबकर रह जाते हैं। इसी तरह शादी तय होने के बाद उसमें लव की गुंजाइश तलाशने वाली लड़कियां अक्सर यही सोचती हैं कि उन्हें कई बार वह अपमानजनक और त्रासद हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर शादी पहले हर लड़की अपने कपड़ों और लुक के बारे में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सोचती है। उसके बाद आती है रोमांस, साथ, हनीमून और सेक्स की बारी। धन्यवाद।